डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रस, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन, लोड अप्लाइड एंड मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द ट्रस। हाउ कैन वी फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ ट्रस। आप सभी का एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित में स्वागत है। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले देखें कि ट्रसेस बेसिकली आप इस तरह से कहीं देखे होंगे कि रूफ को या ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए हम लोग ट्रस का यूज करते हैं फॉर ए गिवन ज्योमेट्री एंड लोड। हाउ कैन वी डिटरमाइन द फोर्सेस इन द ट्रस मेंबर्स? दीज आर द ट्रस members. A more challenging question is that for a given load, how can we design the truss geometry to minimize the cost? That means there are three most important things. First one, material to provide the adequate strength, flexibility, safety and cost. ध्यान दें, these are also the part of truss. these are the structural member, जो बहुत सारे मेंबर से मिल करके यह स्ट्रक्चर बना हुआ है टू सपोर्ट दी लोड। हाउ कैन वी डिजाइन ए लाइट वेट स्ट्रक्चर दैट विल मीट लोड, सेफ्टी, कॉस्ट एंड इजी टू मैन्युफैक्चर? क्योंकि डिजाइन इज बेसिकली पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यदि हम बहुत अच्छे से डिजाइन कर लें और मैन्युफैक्चर ना कर पाए तो फिर उस डिजाइन का कोई मतलब नहीं निकलता है। दैट मीन्स इट इज इजी टू अलाउ इंस्पेक्शन ओवर इट्स लाइफ टाइम, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी आर द पार्ट ऑफ डिजाइन ऑफ लाइट वेट स्ट्रक्चर और ट्रस। ध्यान दीजिए, दीज आर दी प्लेनर ट्रस, ऑल्सो कॉल्ड रूफ ट्रस। यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, इट इज ए सिलेंडर मेंबर। सिलेंडर मेंबर उसको बोलते हैं जिसकी लेंथ इसके डायमीटर के कंपेरेटिवली बहुत लार्ज हो। दैट मीन्स कि L बाई डी यदि हम देखेंगे तो इट इज टू लार्ज। इफ ए ट्रस along with the imposed load lies in a single plane, then it is called planar truss. A simple truss is a planar truss which begins with a triangular element and can be expanded by adding two members at a joint. For these truss, the number of members and the number of joints are related by the equation m equal to 2j minus 3. m is the number of member. For example, यहाँ पे आप देखें there are 3 members. If you add 2 more members, it will be 5 members. And what about the joint? तो 1 2 3 4, there are 4 joints. तो when and member is total 5, तो यहाँ पे देखें देर आर 4 ज्वाइंट्स, 4 इंटू 2 8 माइनस 3 5, या इधर भी राइट साइड में भी 5 है एंड लेफ्ट साइड में भी 5 है, तो ये क्या हो गया? परफेक्ट फ्रेम। यदि नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मीन्स कि LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से ज्यादा हो, इट इज कॉल्ड रिडंडेंट ट्रस, और यदि लेस देन हो तो डिफिशियंट ट्रस, कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। एनालिसिस एंड एजम्पशन एनालिसिस ऑफ द ट्रस। तो जब भी कोई एनालिसिस करते हैं तो हम लोग जनरली आइडियल कंडीशन मान करके कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो हम लोग ये एजम्पशन लेते हैं कि मेंबर्स एंड द जॉइंट्स ऑफ ए ट्रस, first it is necessary to determine the force in each truss member. This is called force analysis. When doing this, two important assumptions are made. All loads are applied at the joints. That means जो भी आप member पे load लगाते हैं that will be transferred to the joint. The weight of the truss member is often ignored as the weight is usually small in comparison to the force applied on the member. The members are joined together by a smooth pins. That means there is no friction, there is no losses at the joint. Members may be either in
टेंशन और कंप्रेशन। यूजुअली टेंसाइल मेंबर इज टेकन एज पॉजिटिव एंड कंप्रेशन इज टेकन एज नेगेटिव। कंप्रेसिव मेंबर ऑफनली थिकर टू प्रिवेंट बकलिंग। बकलिंग दैट मीन्स कि लेटरल फोर्स, जैसे ही बहुत कोई लंबे मेंबर पे आप फोर्स लगाते हैं तो इट विल टर्न लाइक दिस, इट विल बेंड लाइक दिस। जैसे आप किसी लंबे रॉड के ऊपर दोनों कंप्रेशन फोर्स लगाइए तो आप देखेंगे कि इट विल। देयर आर टू मेथड्स टू रिजॉल्व एंड टू फाइंड द forces in the member. First one is the method of joints and next one is the method of section. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट्स। सबसे पहले मेथड ऑफ ज्वाइंट्स में जो भी ज्वाइंट्स है, किसी भी एक ज्वाइंट को हम पहले पिक कर लेते हैं एंड वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। यूजुअली जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रस पढ़ने के पहले आप लामिज थ्योरम एंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब उसका फंडा क्लियर होगा तो आप देखेंगे कि इसको आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने पॉइंट बी को रिजॉल्व किया है तो ये 500 न्यूटन, ये फोर्स इन बीसी मेंबर एंड फोर्स इन बी ए मेंबर। अब ये जब आप देखेंगे ध्यान से तो आपको अपने कॉमन सेंस से इसको टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर सिलेक्ट करना है। यदि आपने टेंसाइल को कंप्रेसिव, कंप्रेसिव को टेंसाइल ले लिया तो गलत नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि टेंसाइल को हमने पॉजिटिव लिया था और आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो यदि आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब जिसको आपने टेंसाइल लिया था बेसिकली वो टेंसाइल नहीं क्या है, कंप्रेसिव है। तो इस तरह से टेंसाइल और कंप्रेशन आप अपने कॉमन सेंस से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंगल गिवन है तो आप इस फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से आप लामिज थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन आप सिग्मा हॉरिजॉन्टल फोर्स, सिग्मा वर्टिकल फोर्स को भी इक्वेट करके जीरो कर सकते हैं, क्योंकि यह इक्विलिब्रियम में है। और यदि ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो हर एक ज्वाइंट भी स्वयं में इक्विलिब्रियम में होगा। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स जीरो कर देंगे और सिग्मा एफ वाई जीरो। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा क्या है कि ऑल अननोन मेंबर्स फोर्सेस एक्ट इन टेंशन या कंप्रेशन बता चुके हैं कि अपने कॉमन सेंस से लेना है। और सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जीरो कर दीजिए और इसी स्टेप को हर एक ज्वाइंट पे आपको सभी अननोन फोर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर ज्वाइंट को कंसीडर तो करना है, लेकिन कुछ ऐसे ज्वाइंट्स हैं या कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड जीरो फोर्स मेंबर्स। This joint has only two non-collinear members and there is no external load or support reaction at that joint. Then these two members are zero force members such as ED and DC. यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जो मेंबर्स हैं इस पे कोई लोड नहीं लग रहा है, जस्ट इट हैज बीन गिवन टू सपोर्ट द ट्रस मेंबर्स EBC। इसलिए इसके ऊपर फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर भी फोर्स निकालने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब कि यदि आप जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए तो आपका प्रॉब्लम और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपका D और A दो क्या हो गया, आपका कम हो गया। जब ये दो कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका ट्रस का एनालिसिस। उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी इनकी जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये था और जब इसको हम जीरो फोर्स मेंबर को हटा देंगे तब ये हमारा फाइनल ट्रस मेंबर बना। अब इसका एनालिसिस और आसान हो गया। यहाँ पे बहुत सारा ज्वाइंट ऐसे दिख रहा था, अब यहाँ पे सिर्फ आपको 3 ज्वाइंट्स दिख रहे हैं। एक जस्ट एनालिसिस किया जा रहा है। आप देखिए ट्रस मेंबर, सबसे पहले चेक इफ देयर आर जीरो फोर्स मेंबर, यदि है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। फर्स्ट एनालाइज पिन डी एंड देन पिन ए और सी आप देखेंगे तो बोथ आर सिमिलर। तो ए और सी
लगभग सेम है। सबसे पहले डी के ऊपर आप ध्यान दीजिए एफ ए डी एंड एफ सी डी। अब इसके ऊपर हमने क्या किया है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वेट कर दिया और टोटल वर्टिकल फोर्स को इक्वेट कर दिया 0 से। तो हमको यहाँ पे एफ सी डी मिल गया, एफ सी डी एंड एफ ए डी दोनों मिल गया। इस तरह से अब पिन ए को एनालाइज कर ले हम। ए को जब आप एनालाइज करेंगे तो दिस इज ए वाई रिएक्शन फोर्स, एफ ए डी हमें मालूम है और एफ ए बी निकालने के लिए कर दिया। ठीक है, तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, आपको खुद सोचना है कि यदि ये कोई ट्रस मेंबर है, इसमें सब कुछ एज इट इज रहने दें और इस एच को एच से घटा करके 0.9 एच 10% इसको कम कर दें, तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द ओरिजिनल ट्रस, वेदर द फोर्सेस इन ऑल मेंबर विल डिक्रीज, इंक्रीज और रिमेन सेम। जस्ट think about this. Another question, where is the zero force member? जीरो फोर्स मेंबर कहाँ पे है? ऑलरेडी ज्वाइंट पे फोर्स लग रहा है, यहां लग रहा है, तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस ज्वाइंट बट वी कैन इग्नोर दिस वन ज्वाइंट कैन बी इग्नोर्ड। ध्यान दें, देयर इज अगेन वन मोर ट्रस्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले ये देखिए, ध्यान दीजिए सी पॉइंट पे क्या है, जीरो फोर्स मेंबर दैट वी कैन रिमूव हियर। नाउ रिजल्व फॉर डी ई बी एंड ए, ये चारों का आप क्या कर ले, फ्री बॉडी डायग्राम 1 by 1 फाइंड आउट करें। जैसे यहाँ पे 600 न्यूटन एफ सी डी एंड एफ डी ई का फोर्स मिलते जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए डी पे हमने निकाला है, इसको टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 एंड माइनस ये एफ सी डी, इधर कंप्रेशन लग रहा है, इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये एंगल कहाँ से आया, तो दिस इज 2 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर। तो यहाँ पे ये एंगल निकाल लें, ये एंगल जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सॉरी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब ये एंगल निकल जाएगा और ये 90 डिग्री मालूम है तो ये एंगल आपका निकल जाएगा, तो ये एंगल आपका 26.57 डिग्री आ रहा होगा। इस तरह से आप वर्टिकल फोर्स जीरो कर देंगे तो एफ डी ई निकल गया। इस तरह से आप इस दोनों मेंबर में सिमिलरली आप ई पॉइंट को ले लीजिए, ई ज्वाइंट को हम बता चुके हैं कि सी क्या है, आपका जीरो फोर्स मेंबर है, तो यहाँ पे आपका 900 न्यूटन हो गया। ये वर्टिकल फोर्स डी ई एंड ई ए एंड एफ ई बी। अब इसको टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 900 न्यूटन और इधर आपका एफ ई बी साइन 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कॉस हो जाएगा। और उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट को ध्यान दीजिए 1200 प्लस 1273 ये ऑलरेडी हमको फाइंड आउट है। और एफ ई ए यहाँ देयर इज वन मोर अटेंशन क्विज, ध्यान दीजिएगा। यूजिंग दिस फ्री बॉडी डायग्राम यू फाइंड एफ बी सी माइनस 500 न्यूटन। तो मेंबर बी सी मस्ट बी इन, इसमें होगा निगेटिव है तो क्या हो गया, कंप्रेशन। यहाँ पे भले आपने टेंसाइल लिया है लेकिन आंसर क्या आ रहा है, निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक ये कंप्रेशन में। फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू बी कैरिड ट्रस मेंबर इन कंप्रेशन आर जनरली मेड थिकर एज कंपेयर टू मेंबर इन टेंशन। और ये थिकर क्यों बनाते हैं, एट द बकलिंग वी मेक कंप्रेसिव मेंबर thicker in comparison to tensile member. Thank you for watching this video. I suppose you have understood all these things. Please see, subscribe and share with your classmate. Thank you for watching the video.